अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजरेट चैनल के मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉलेज स्मार्ट ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 182 के मुकम्मल रिव्यू पर। और किस्त के आखिर में पेश आने वाला एक बहुत ही अहम वाक़या जिसके मुताल्लिक बहुत सारे लोग हैरत में मुब्तला हैं, तो इस पर भी तफसीली बातचीत करेंगे और हमेशा की तरह आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त और मजबूत राय पेश करेंगे जो बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी। तो नाज़रीन इकराम, आइए सबसे पहले किस्त नंबर 182 का मुकम्मल रिव्यू आपके सामने मुख्तसर से वक्त में पेश करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो किस्त नंबर 182 का सबसे पहला और इंटरेस्टिंग सिनेरियो वो था जब सोफिया बाला को राज बताने के बाद बाहर निकली तो अपने सामने हलीमा को देखकर चौंक गई। और फिर जब हलीमा ने उसे ये बताया कि मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ, बाला की बेटी हलीमा तुम्हारे पास कैद है। और यहाँ तक कि हलीमा ये भी सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या वो बेटी मैं तो नहीं हूँ जिसको अपना सब कुछ भूल चुका है। लेकिन अभी के लिए सोफिया उसे कवर करने में कामयाब हो चुकी है। हाँ, अलबत्ता उसे यह ख़तरा महसूस हो चुका है कि अब हलीमा को अपना बचपन याद आ सकता है। मतलब कि पहले की तरह अब वो हलीमा को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ेगी और दवाई का इस्तेमाल बाकायदगी से करेगी ताकि हलीमा दोबारा कभी ऐसी बात ना कहे। और इसके साथ ही बाला खतून ने भी कैद में होने के बावजूद बहुत अच्छी महारत दिखाई और उसने बज़ंतीनी लिबास में मुलबस होकर सोफिया पर हमला किया और यहाँ तक कि सोफिया को शिकस्त देकर उसे पकड़ने में भी कामयाब हो गई। लेकिन नाज़रीन कराम, यहाँ पर दाद बनती है ओलोगान की। इस सिनेरियो में वाकई में ओलोगान ने बहुत अच्छी महारत दिखाई और नाज़रीन कराम, इससे मालूम होता है कि ओलोगान ताकतवर होने के साथ साथ अक्लमंद भी है। और अगर उसने उस्मान गाजी को इस हाल तक पहुँचा दिया है तो उसकी बड़ी वजह इसकी ताकत नहीं बल्कि इसकी शैतानी सोच है और इसका ये शैतानी दिमाग है जो अपनी चालबाजी के ज़रिए कुछ भी कर सकता है। और जब ओलोगान कमरे से निकला और इसे महसूस हुआ कि साथ में कोई मौजूद है तो मुझे लगा कि शायद ओलोगान इसे स्किप कर देगा, लेकिन उसे शक था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो सोफिया मुझसे छुपा रही है। और यूँ आखिरकार वो एक बड़े राज की तह तक पहुँचने में कामयाब हो गया और सोफिया रंगे हाथों पकड़ी गई। अब ओलोगान को यह भी शक है कि हो सकता है कि उस्मान गाजी की बेटी हलीमा वाकई में सोफिया के पास हो, इसीलिए वह इस मसले की तह तक जाएगा और सोफिया को यहाँ से भी बेनकाब कर देगा। और उस्मान गाजी को भले ही किस्त के शुरू में ये शक हो गया था कि बाला खतून ज़िंदा हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटों और अपने कबीले में से किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया, बल्कि ख़ुद अपने दिल में बाला खतून की रिहाई के मुतल्लिक सोचता रहा और अपने बेटों को अपने साथ ले जाने के बजाय उन्हें एक दूसरा मिशन सौंपने का फ़ैसला किया। और इस सवाल का जवाब भी उस्मान गाजी ने ड्रामा सीरीज़ के अंदर दे दिया है कि अगर मैं अपने बेटों को जो बता देता कि बाला खतून ज़िंदा हो सकती है तो वो थोड़े से टाइम के लिए तो खुश हो जाते, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मेरा शक गलत साबित होता और बाला खतून ज़िंदा ना होती तो मेरे बेटों को दोबारा से अपनी माँ का गम बर्दाश्त करना पड़ता। इसीलिए उस्मान बे ने अपने बेटों के जज्बात से खेलने की बजाय उन्हें अपने हकीकी मकसद की तरफ तवज्जो दिलवाने का फ़ैसला किया। और नाज़रीन इकराम, उनको ये सबक दिया कि अगर हम सब मर भी जाएं तो भी रियासत सलामत रहेगी और अगर आपके माँ बाप आपसे दूर हो जाएं तो भी आपने सल्तनत की बका के खातिर, मज़लूमों के हक़ की खातिर और आलम इस्लाम के लिए हर सूरत लड़ना है। और पिछली किस्त में यूसुफ ने यह साबित कर दिया कि वो उस्मान गाजी का एक अच्छा जंगजू है, वो बहादुर भी है और राय हक़ की खातिर वो अपना खून बहाने और अपनी बहन को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। और अब वो भी उस्मान गाजी की औलाद के लिए अहल साबित हो सकता है। और नाज़रीन इकराम, आज से कुछ किस्तें पहले सरोजा भी ऐसा ही था, मतलब कि वो भी उस्मान गाजी के साथ हर महाज पर उसके दाएं बाजू की तरह उसके साथ रहता था और कई मरतबा उसने उस्मान गाजी के सामने खुद को ढाल बनाकर पेश किया, मगर अचानक से फिर उसकी शहादत हो गई। तो यूसुफ वाले मामले में भी मुझे यही डर लग रहा है कि हो सकता है कि इसको भी सरोजा की तरह उस्मान गाजी के सामने ढाल बनाकर और आने वाली कुछ किस्तों में इसकी भरपूर बहादुरी दिखाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्टर इसे मरवा दे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सरोजा के साथ किया गया। बहरहाल, जैसा हमने सोचा था कि हलीमा उस्मान गाजी को सोफिया के हुक्म पर यह बताएगी कि बाला ज़िंदा है और वो सोफिया की कैद में है, तो नाज़रीन इकराम बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन सोफिया अपनी चालबाजी में कामयाब ना हो पाई। उसकी सोच ये थी कि जब उस्मान गाजी सुनेगा कि बाला ज़िंदा है तो वो पागलों की तरह मेरे पास आएगा और मेरे जाल में फंस जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, उस्मान गाजी कारा उस्मान है, नीला भेड़िया है जो सब कुछ एक मंसूबे के तहत करता है। और वो बाला खतून तक जाने में कामयाब भी हो गया और वहाँ से ज़िंदा और सही सलामत निकलने में भी कामयाब हो गया और यहाँ तक कि अपने अहम सिपाही बुरान को भी उनके पीछे छोड़ने में कामयाब हो गया। और वैसे ये अच्छा हुआ है कि आजकल की किस्तों में बुरान अल्प और जरकुताई को भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मतलब कि इन्हें भी अपने फरीज़े में कामयाब होते हुए दिखाया जा रहा है।
और सीज़न 6 के शुरू में तो इन बेचारों को बोलने भी नहीं दिया जाता था। तो शुक्र है कि डायरेक्टर को समझ आ चुकी है कि बेटों के साथ साथ किसी सरदार के आल्प भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। और नाज़रीन इकराम, दोनों शहज़ादे एक से बढ़कर एक हैं। अगर हम देखते हैं अलाउद्दीन की तरफ तो वो अपनी जगह बहादुर और निडर है, और अगर देखते हैं ओरहान बे की तरफ तो वो अपनी जगह एक माहिर जंगजू है। और यहाँ पर ये अपने फरीज़े में कामयाब हुए और शाहीन बे को मंगोलों के चुंगल से निकालने में कामयाब हो गए। और वैसे नाज़रीन इकराम, ये सरदार शाहीन बे अपने इस अंदाज, दाढ़ी और बड़े बालों के साथ उस्मान गाजी के साथी के तौर पर बहुत परफेक्ट है। और आने वाली किस्तों में हम इसका किरदार मज़ीद देखना चाहेंगे। और किस्त नंबर 182 का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो वो था जब अलाउद्दीन बे और ओरहान बे को यह मालूम हुआ कि हमारी माँ ज़िंदा है। नाज़रीन इकराम, उस दौरान दोनों शहज़ादों की खुशी देखने के काबिल थी। लेकिन पता नहीं अजीब सी बात है कि अलाउद्दीन बे वाला किरदार हमेशा इस तरह के मामलात में अपने भाई से आगे होता है। जब इसने बाला खतून की जली हुई लाश देखी थी तो उस दौरान भी इसकी अदाकारी बहुत बाकमाल थी। और ओरहान बे भले ही एक अच्छा सरदार है, लेकिन नाज़रीन इकराम, रोने और हंसने वाले मामले में अलाउद्दीन बे इसे पीछे छोड़ देता है। और गुज़श्ता किस्त में जब अलाउद्दीन बे जली हुई लाश को अपनी माँ समझकर सोगोत ले आया था तो उस दौरान इसकी अदाकारी का मुकाबला कोई न कर सका था। और इन दर्द भरे लम्हात में अलाउद्दीन बे और फातिमा खतून का बहुत अहम मकाम था। और इन दोनों बहन भाइयों ने देखने वालों को रुला दिया। और इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त में एक नए अल्प की एंट्री भी हो चुकी है, जो आइंदा आने वाली किस्तों में हमें उस्मान गाजी के साथ ऐक़त और शामिल की तरह देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही पिछली किस्त का एक अहम सिनेरियो सोफिया और ओरहान बे की तलवारों का टकराना था। नाज़रीन इकराम, सोफिया पहले ये जानती थी कि मैं उस्मान गाजी से कम हूँ, लेकिन अब यह भी जान चुकी है कि उसके बेटे भी उसी तरह भेड़िए हैं। और यूँ आखिरकार ओरहान बे सोफिया को शिकस्त देने में कामयाब हो गया। अब नाज़रीन इकराम, बात करते हैं किस्त के आखिरी सीन के बारे में, जहाँ हलीमा उस्मान गाजी के बिल्कुल सामने थी। तो नाज़रीन इकराम, हमारी राय ये है कि ये लड़की हलीमा नहीं होगी, बल्कि सोफिया ने उसकी जगह किसी और लड़की को वो कपड़ा पहनाकर उस्मान गाजी और बाला खतून को धोखा देने की कोशिश की होगी। अब किस्त के आखिर में उस्मान गाजी और बाला खतून ने जो अल्फाज बोले हैं उनसे तो वाज़ेह तौर पर ऐसा लगता है कि वो हलीमा ही है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल के मुताबिक किस्त के आखिर में उस्मान गाजी और बाला खतून ने जो एक्टिंग की है वो हमें हैरत ज़दा करने के लिए थी, ताकि नई किस्त के आने तक मद्दाह सोचों की चक्की में पिसते रहें और वो ये सोचते रहें कि पता नहीं ये हलीमा थी या कोई और थी। और नाज़रीन इकराम, इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जंग के दौरान सोफिया का यह पालशी उसके साथ मौजूद ना था। तो मेरे ख्याल के मुताबिक सोफिया ने इसे हुक्म दिया है कि वो हलीमा को यहाँ से ले जाए और दूसरी लड़की को कपड़े पहनाकर सोफिया उस्मान गाजी और बाला खतून को पागल करने के लिए उनके सामने ले आई है। और वैसे भी उस्मान गाजी और बाला खतून ने अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखा हुआ, इसीलिए वो हैरत ज़दा हो जाएंगे। और वैसे भी नाज़रीन इकराम, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस लड़की के चेहरे पर भी कुछ ना कुछ लगा हुआ है। बहरहाल हमारी राय तो यही है कि ये हलीमा यानी कि मरियम नहीं है और सोफिया किसी और लड़की को उस्मान गाजी के सामने ले आई है। और अगर बिलफर्ज ये हलीमा ही है तो भी उस्मान गाजी अभी के लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि अगर वो देख भी लें कि ये मरियम है तो इतना ही सोचेंगे कि वो हमारे दरमियान जो जासूस थी हकीकत में वो हमारी बेटी थी। लेकिन इस बात पर यकीन करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हमारी राय यही है कि उस्मान गाजी इस सीन में अपनी हकीकी बेटी को नहीं देख पाएंगे। आप लोग भी इस मामले पर अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।